हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने रांगाज मैरिज इस चैप्टर के कुछ पैराग्राफ हमने कवर किया हुआ है। तो आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ चलने वाले हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले वीडियो में हमने जो कवर किया हुआ है वो मैं एक बार दोहराव करना चाहूँगी। तो हमने देखा कि रांगा वो नरेटर के घर आते हैं मिलने के लिए और रांगा और नरेटर के बीच में कुछ बातचीत होती है और उसी दौरान नरेटर पूछ लेते हैं रांगा से कि तुम कब शादी करने की सोच रहे हो। तो रांगा शादी के संदर्भ में अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। तो फिर रांगा का विचार सुनने के बाद में नरेटर ने निर्णय कर लिया कि मैं इस रांगा के लिए एक लड़की खोज कर दूंगा और उससे मैं इसके साथ शादी करा कर ही रहूँगा। तो हमने यहाँ तक कल पढ़ा हुआ था। तो आज हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो हमें इस पैराग्राफ से ही वो जो रत्ना जो 11 वर्ष की बच्ची होती है उसके बारे में हम जानकारी मिलेगी। Rama Rao's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. ये जो रामा राव है उसकी जो भतीजी है वो कितनी 11 वर्ष की रहती है और वो अपने अंकल के साथ रहने के लिए आती है। तो रामा राव वर्ड को आप अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि रत्ना के अंकल का क्या नाम था, तो रामा राव हो जाएगा। फिर वो जो लड़की है रत्ना कितनी ईयर्स की थी, कितने साल की थी, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। She was from a big town, so she knew how to play the वीणा and the harmonium. और वो बड़े शहर में रहा करती थी, इस वजह से उसको वीणा और हारमोनियम अच्छे से बजाने के लिए आता था। She also had a sweet voice. और उसकी आवाज़ भी काफ़ी मधुर थी, वो बहुत अच्छा गाना भी गा लेती थी। But her parents had died and her uncle had brought her home. और जब वो छोटी थी उसी दौरान उनके माता पिता का देहांत हो जाता है, इस वजह से रामा राव ने उसे अपने घर पे ले आया। रांगा was just the boy for her and she the most suitable bride for him. और नरेटर कहते हैं कि और ये जो रत्ना अभी नाम मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन जो 11 इयर्स की जो बच्ची होती है वो बहुत ही अच्छी मतलब कि सूटेबल रहेगी रांगा के लिए, ऐसा नरेटर को लगता है। अब यहाँ से जो नरेटर है वो प्लानिंग करते हैं कि रत्ना और रांगा को किस तरह से मिलाया जाए। ठीक है, तो इसका इन दोनों को मिलाने के लिए नरेटर प्लान बनाते हैं। तो ये यहाँ से उनकी प्लानिंग स्टार्ट होती है। Since I was a frequent visitor to Rama Rao's place, the girl was quite free with me. Frequently मतलब लगातार, बार बार। जो नरेटर है वो बार बार रामा राव के घर जाया करते थे। तो उनकी जो नीस थी रामा राव की, वो बच्ची काफ़ी फ्रैंक थी नरेटर के साथ में, काफ़ी कंफर्टेबल थे, उससे अच्छी बातचीत होती थी उनकी। आई कम्प्लीटली forgot to mention her name, रत्ना इट वॉज। तो अब तक नरेटर जिस लड़की के बारे में बातचीत कर रहे थे वे उस लड़की का नाम बताना भूल गए थे, लेकिन उस लड़की का नाम है रत्ना। रत्ना नाम को अंडरलाइन कर लीजिए। लड़की का नाम क्या था, तो रत्ना हो जाएगा। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामा राव's वाइफ। और जो नरेटर है उसके अगले ही सुबह को रामा राव के घर जाते हैं और उसकी वाइफ से कहते हैं, क्या कहते हैं, आई विल सेंड सम मिल्क बटर मिल्क फॉर यू। तो नरेटर कहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए कुछ बटर मिल्क भिजवा दूंगा। बटर मिल्क मतलब लस्सी। तो फिर आस्क रत्ना टू फेच इट, फेच मतलब लेने आने के लिए। तो फिर नरेटर कहते हैं रामा राव की वाइफ को कि वो बटर मिल्क लेने के लिए आप रत्ना को मेरे घर भेज देना। तो जब वो रत्ना उसके घर बटर मिल्क लेने के लिए आई होती है, उसी दौरान रांगा को भी वो बुलवाते हैं। तो आगे ही पता चलेगा हमें। रत्ना आ गई। इट वॉज अ फ्राइडे सो शी वॉज वेयरिंग ए ग्रैंड साड़ी। और वो रत्ना जिस दिन आई थी उस दिन फ्राइडे का दिन था और वो बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग। तो जो नरेटर है, नरेटर उस रत्ना को अपने रूम में बैठने के लिए कहते हैं और गाना गाने के लिए कहते हैं। आई सेंट फॉर रांगा। और जब वो गाना गाती है उसी दौरान रांगा को बुलवाने के लिए किसी को भेजते हैं नरेटर, ताकि यहाँ पे नरेटर है वो रांगा को रत्ना से मिलवा सके।
तो रंगा को बुलवाने के लिए किसी को भेज देते हैं। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज रंगा रीच द डोर। और जब वो गाना गाती रहती है उसी दौरान ये रंगा पहुंच जाते हैं नरेटर के घर। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मतलब चौखट के बाहर का एरिया को बोलते हैं थ्रेशोल्ड। जैसे आप फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हो, जैसे ये एक डोर है, ठीक है, ये डोर है तो इसके बाहर का एरिया, तो ये थ्रेशोल्ड कहलाएगा। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड। वो रंगा आकर के घर के चौखट के बाहर खड़ा था। ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर। और वो जो रंगा है वो नहीं चाहता था कि वो गाना गा रही है वो लड़की गाना बंद कर दे, लेकिन यहाँ पे क्यूरियस का मतलब है जिज्ञासु, उत्सुक। लेकिन ये जो रंगा है वो काफ़ी उत्सुक रहता है कि वो सिंगर कौन है, क्योंकि सिंगिंग तो बहुत अच्छी सुनाई दे रही है, तो वो सिंगर को भी देखने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं। केयरफुली ही पीप्ड इन। पीप्ड इन का मतलब है झांकना। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड। रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग ए स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी। देर अब्रप्टली मतलब अचानक सा, सडनली स्टॉप्ड। तो यहाँ पे वहाँ वो जो दरवाज़ा था जहाँ से वो झांक रहा था रंगा, तो उस दरवाज़ा में एक छेद था जहाँ से वो रत्ना को झांक रहा था। तो जब झांक रहा था तो उस दौरान जो रोशनी उस कमरे में घुस रही थी वो रोशनी आना बंद हो गया। तो फिर यहाँ जो लड़की है उसको पता चल जाता है कि कोई झांक रहा है। रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग ए स्ट्रेंजर। तो रत्ना उस अजनबी रंगा को देख लेती है एंड अब्रप्टली स्टॉप्ड, और वो अचानक से गाना गाना बंद कर लेती है। सपोज मान लिया यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, ठीक है, यू ईट इट स्लोली। सेवरिंग का मतलब होता है स्वाद ले लेके खाना। इट्स पील बिफोर बैटिंग इनटू द जूसी फ्लेश, ठीक है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि मान लिया आपने एक आम ली, वो अच्छी क्वालिटी की है, ठीक है, और वो काफ़ी मतलब खाने में भी अच्छा है। आप उसे स्लोली स्लोली खा रहे हो, यहाँ तक कि आप उसके छिलके को भी खा रहे हो, ठीक है, चख रहे हो। और बिफोर बाइटिंग, और वो उसके आम को खाने से पहले ही। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, और आम के कोई भी पार्ट को आप वेस्ट नहीं करना चाह रहे। बिफोर यू टेक अनदर बाइट द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड। और जैसे ही आप उसे खाते चबाते वैसे ही वो आम आपके हाथ से फिसल जाता है। हाउ डू यू फील? तो आप कैसे महसूस करोगे? रंगास फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप्ड। जिस तरह से वो रंगा चाहता था कि गाना स्टॉप ना हो, लेकिन वो गाना बंद हो जाता है, तो उसके चेहरे में एक निराशा छा जाती है, ठीक उसी तरह जैसे वो स्वादिष्ट आम उसके हाथ से फिसल कर गिर गया हो। तो इस तरह का भाव इसके चेहरे में आ जाता है। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट ऑन ए चेयर। तो रंगा कहता है कि आपने मुझे किसी को बुलवाने भेजा था। ऐसे कह करके वो अंदर आता है और चेयर में बैठ जाता है। रत्ना स्टूड एट ए डिस्टेंस, और रत्ना है वो थोड़े से डिस्टेंस दूरी लेकर के खड़ी थी। हर हेड लोवर्ड, उसकी सिर झुकी हुई थी। रंगा रिपीटेडली ग्लांस्ड एट हर, ग्लांस्ड मतलब देखना, और रंगा उसको लगातार देख रहा था। वंस आवर आइज मेट एंड ही लुक्ड वेरी एम्बैरेस्ड। और एक बार तो ऐसा हुआ कि इन दोनों की नज़रें आपस में मिल गई और इस तरह से दोनों शर्मा भी गए। और जब ये पहली नज़र मिली तो रंगा को उस लड़की से प्यार भी हो जाता है। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, और वो एक दूसरे से कुछ बात भी नहीं किया। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लीव। तो यहाँ नरेटर जो रंगा है वो कहता है कि मेरा यहाँ आना, मैं यहाँ आया और ये गाना गाना बंद कर दी, अब मुझे यहाँ से जाने दो, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, ऐसा कह रहा है। वर्ड्स मेयर वर्ड्स, लेकिन जो उसके शब्द हैं यहाँ से मैं जाता हूँ वो शब्द में ही रह गया, क्योंकि द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव। वो तो कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन यहाँ से हिलता तक नहीं है। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शन इन दिस डेज ऑफ कलयुगा। आज के डेट में जो हम मुंह से कहते हैं, जो शब्द हम कहते हैं, वैसा हम एक्शन नहीं दिखाते हैं। जैसा कि रंगा यहाँ से मैं चलता हूँ कहता तो है लेकिन वो हिलता नहीं है,
क्योंकि रांगा को वहाँ रहने का मन होता है, क्योंकि वो लड़की को उसने देखा, वो लड़की उसे अच्छी लगी, वहाँ से वो जाना नहीं चाहता, इसलिए वह जा तो रहा हूँ कहता है, लेकिन वहाँ फिर रुके ही रह जाता है। रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस, शाइनेस मतलब शर्मिंदा। रत्ना शर्म से क्या करती है, दौड़े दौड़े अंदर चली जाती है। आफ्टर अ वाइल रांगा आस्क्ड हु इज़ दैट गर्ल स्वामी, तो कुछ देर के बाद रांगा है वो नरेटर से पूछता है कि कौन है ये लड़की स्वामी। हु इज़ दैट इनसाइड द लायन वांटेड टू नो, द ही गोट who had taken shelter in the temple replied। तो यहाँ पे जो नरेटर हैं वो एक कहानी के माध्यम से रांगा को रिप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्टली ये रिप्लाई नहीं कर रहे हैं कि वो लड़की कौन है। तो जैसे यहाँ पे हु इज़ दैट इनसाइड द लायन वांटेड टू नो, एक लायन है वो जानना चाहता है कि अंदर कौन है। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाई डज इट मैटर हु आई एम, तो एक गोट रहता है वो टेम्पल के अंदर में शरण लिए हुए रहता है और बाहर से लायन पूछता है कि तुम कौन हो। तो ये जो गोट है वो कहता है कि डज इट मैटर हु आई एम, तो ये जो गोट है कहता है कि ये कोई मतलब नहीं रखता है कि मैं कौन हूँ। आई एम अ पुअर एनिमल हु हैड ऑलरेडी ईटन 9 लायंस, ये बोलता है कि मैं तो एक एनिमल हूँ और मैंने अब तक 9 लायंस खा चुके हैं। आई हैव वाउ टू ईट 1 मोर, और कहता है ये गोट कि मैं और एक लायन खाने का सोचा हूँ। वाउड मतलब कसम खाना, और एक लायन मैं खाने का कसम मतलब और एक लायन मैं खाऊंगा ऐसा कसम खाया हुआ हूँ। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, तो गोट कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम मेल हो या फीमेल हो। द लायन फ्लेड, फ्लेड मीन्स भागना। द प्लेस इन फियर इट सीम्स, और वो जो लायन है डर से वहाँ से भाग जाता है। ठीक है। Like the he goat, I said, what does it matter to either of us who she is? I'm already married and you aren't the marrying kind। तो यहाँ पे जो नरेटर है वो एक कहानी के माध्यम से रिप्लाई कर रहे हैं इसको, रांगा को। जिस तरह से वो जो लायन को कैसा रिप्लाई किया ये गोट कि मैं कौन हूँ उससे तुमको क्या मतलब, मैंने तो सोचा है कि मैं आरिक लायन खाऊंगा, ऐसे उसको रिप्लाई करता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ लाइक द ही गोट, ठीक ही गोट की तरह आई सेड, नरेटर बोलता है कि व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु शी इज़। तो यहाँ जो नरेटर है वो कहता है कि वो जो लड़की अंदर में है, अंदर बैठी है, उससे हमें क्या मतलब। आई एम ऑलरेडी मैरिड, नरेटर कह रहे कि मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। एंड यू आर नॉट द मैरिंग कैन, और तुम्हें तो शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर उस लड़की से तुम्हें क्या मतलब, क्यों उसके बारे में पूछ रहे हो, ऐसा यहाँ पे नरेटर कहते हैं। वेरी होपफुली ही आस्क्ड शी इज़ नॉट मैरिड देन, शी इज़ नॉट मैरिड देन। His voice did not betray his excitement, but I knew it was there। तो यहाँ वेरी होपफुली मतलब बहुत ही उम्मीद के साथ में ये जो रांगा पूछते हैं नरेटर से कि तब तो वो लड़की शादीशुदा नहीं है, ऐसे बोलते हैं। तो ये लाइन जब बोलता है जो रांगा, तो नरेटर को महसूस हो जाता है कि रांगा को वो लड़की पसंद आ रही है। ठीक है, और रांगा उसको पसंद करने लगा था। तो फिर बाद में नरेटर उसको फाइनली जवाब देते हैं कि शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो। तो लास्टली उसको आंसर मिल जाता है कि वो तो 1 साल पहले शादी कर चुकी है। यहाँ पे नरेटर उसको झूठ बोलते हैं रांगा को कि ये लड़की तो 1 साल पहले शादी कर चुकी है, क्योंकि ये तो नरेटर का प्लानिंग था वो रत्ना और रांगा को मिलाने का। तो फिर रांगा के चेहरे के हाव भाव को देखने के लिए वो झूठ बोलता है कि ये लड़की तो शादीशुदा है। ठीक है, क्योंकि नरेटर को पता चल गया था कि रांगा उसको पसंद करने लगा है। हिज फेस श्रिविल्ड, श्रिविल्ड मतलब मुरझा जाना। किसके जैसा मुरझा जाना? लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल। देखिए बैगन जो होता है उसको अगर आप अंगूर में भुटोगे, अंगूर में डालोगे तो किस तरह से वो मुरझा जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरह इस पके हुए बैगन की तरह ही ये जो रांगा है उसका चेहरा मुरझा जाता है। आफ्टर ए वाइल रांगा लेफ्ट सेइंग आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम।
उसके बाद रांगा वहाँ से बड़ी उदासी के साथ कहता है कि मुझे घर जाना है, मुझे बहुत सारा काम है। और इसके बाद में यहाँ नरेटर दूसरा प्लान अब बनाते हैं जो हम कल कवर करने वाले हैं। तो अब तक यहाँ तक रांगा के थैंक यू।